अंदर आ जाती है। बूथ को इस तरह गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद महिला डिटेक्टिव सोने का अंडा ले लेती है। तभी बूथ अपना शक जाहिर करता है। उसका ठिकाना इतना गुप्त था, फिर भी पुलिस को उसकी लोकेशन कैसे पता चली? जॉनसन बताते हैं कि उन्हें बिशप नाम के एक रहस्यमय व्यक्ति से जानकारी मिली थी। बूथ को तुरंत पता चल जाता है कि उसे किसने धोखा दिया है। इसके बाद बूथ को पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है। महिला डिटेक्टिव उसे पुलिस स्टेशन वापस ले जाने की जिम्मेदारी लेती है और जॉनसन को सोने का अंडा वापस लाने की जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन जैसे ही वो सोने का अंडा कार में रखते हैं, दरवाजा बंद करने वाले पुलिसकर्मी की आंखों में कुछ गड़बड़ दिखती है। ये देखकर कि कोई नहीं देख रहा है, वो फिर से दरवाजा खोलता है, फिर नकली अंडा निकालकर असली को बदल देता है। जब जॉनसन कार में बैठने की तैयारी करते हैं तो ड्राइवर उन्हें बताता है कि दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ है। जॉनसन तुरंत जांच करने जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि सोने का अंडा अभी भी डिब्बे में सुरक्षित रखा है। उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगता, इसलिए वो कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन कार के जाते ही कार के नीचे छिपा पुलिसकर्मी धीरे धीरे खड़ा होता है। जैसे ही वो अपना हुड हटाता है, पता चलता है कि वही बूथ को धोखा देने वाला बिशप है। अगले दिन जॉनसन एक बार में शराब पी रहे होते हैं, तभी महिला डिटेक्टिव उनके पास आती है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जॉनसन के भागने से रोकने के लिए उन्हें एक विशेष जेल में भेज दिया जाता है, जो बर्फीली जगहों पर स्थित है और जहां आने जाने का एकमात्र रास्ता हवाई जहाज है और यहाँ सिर्फ कुख्यात अपराधियों को ही रखा जाता है। जॉनसन को अब उनके साथ एक ही कोठरी में रहना होगा, लेकिन जब वो मुड़ते हैं तो उनके कोठरी साथी बूथ निकलते हैं। अब दोनों एक ही स्थिति में है, इसलिए वे तुरंत हाथ मिला लेते हैं। तभी जॉनसन को पता चलता है कि सोने के अंडे दरअसल 3 हैं। ऐसा माना जाता है कि वे प्राचीन मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा का खजाना थे, जो अमर प्रेम का प्रतीक थे। एक अरबती ने इनाम रखा है, जो कोई भी अपनी बेटी की शादी में तीनों सोने के अंडे लाएगा, उसे $300 मिलियन का इनाम मिलेगा। और बूथ को ठीक दूसरी सोने की अंडे की जगह पता है। ये एक अंतरराष्ट्रीय हथियार डीलर के निजी संग्रह का हिस्सा है। जब दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी एक जेल गार्ड अचानक अंदर आता है। पता चलता है कि जेल वार्डन उनसे मिलना चाहता है, कि चापलूसी को रोकते हैं। पता चलता है कि ये महिला ही वो बिशप है जिसने उन्हें धोखा दिया था। तब बिशप भी खुलकर स्वीकार करती है कि उसी ने बूथ की लोकेशन लीक की, ताकि जॉनसन उसे पहले पकड़ सके। फिर उसने चुपके से सोने का अंडा बदल दिया और जॉनसन के खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। उसने ये पूरी तरह से दोष लगाने की साजिश रची थी। अब उसने अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े 2 विरोधियों को निपटा दिया है। फिर बिशप अपना मकसद बताती है। वो तीसरे सोने के अंडे का ठिकाना जानना चाहती है। जॉनसन कहते हैं कि किसी को भी तीसरे सोने के अंडे की जगह नहीं पता, लेकिन जल्द ही उनके दावों पर पानी फिर जाता है। बिशप अपना फोन निकालती है और एक रिकॉर्डिंग चलाती है, जिसमें बूथ तीसरे सोने के अंडे का सुराग जानता है। फिर बिशप साझेदारी का प्रस्ताव रखती है। अगर बूथ उसे तीसरे सोने के अंडे का ठिकाना बताता है, तो वो न सिर्फ उन दोनों को जेल से बाहर निकालेगी, बल्कि इनाम का एक हिस्सा भी देने को तैयार है। लेकिन बूथ सीधे मना कर देता है। बिशप ज्यादा कुछ नहीं कहती, अब उसे दूसरे सोने के अंडे को लेने जाना है। उन दोनों के पास सोचने के लिए कुछ दिन का समय है। फिर बिशप वहां से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक बूथ और जॉनसन जेल से भागने की योजना बनाते रहे। उन्होंने एक साबुन चुराया, फिर कपड़े धोने के कमरे में साबुन और डिटर्जेंट से नाइट्रोग्लिसरीन बनाया। जब वे छिपे हुए थे तो नाइट्रोग्लिसरीन सफलतापूर्वक फट गया। इस गड़बड़ी का फायदा उठाकर बूथ और जॉनसन मिलकर काम करते हैं। वे जेल गार्ड्स को आसानी से हरा देते हैं और भागने के रास्ते की ओर दौड़ते हैं। उन्होंने पहले से ही एक्सेस कार्ड तैयार कर रखा था, जिससे वे सलाखों से भागने में सफल रहे। वे एक दीवार से घिरे हुए थे, लेकिन बूथ ने पहले ही इसमें गड़बड़ी कर रखी थी। वो एक पत्थर निकालता है और दीवार में एक छेद बन जाता है। अफसोस, भागने का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि दीवार के बाहर एक खाई है। एक गलत कदम और मौत निश्चित है। इस भयानक जगह से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है।